हेलो एवरीवन। सुबह का टाइम है और आज सुबह में बारिश आना स्टार्ट हो गई है और रात से ही 3 बजे से आ रही है। तो ठंडा सा मौसम हो रहा है और मेरी बेटी को जाना है स्कूल तो वो साइकिल लेके जा रही थी, पर आज बारिश हो रही है तो साइकिल से जाना नहीं होगा। तो मैं बाजू में रिक्शा था तो पूछ रही थी रिक्शा के लिए कि उनको जाना होगा तो साथ में चली जाएगी। तो ठंडा सा एकदम से ठंड का मौसम हो रहा था। रात से ही बारिश शुरू हो गई है तो ज़्यादा ही रात को हो रही थी, अभी थोड़ी सी वो हो गई है और बाद में बढ़ गई थी। तो अब होगी आंगन की सफाई होगी और नहाना धोना इसके बाद होगा और टॉयलेट बाथरूम की भी सफाई होगी आंगन की सफाई और टॉयलेट और बाथरूम की सफाई। तो बारिश अभी भी हो रही है और अभी बजे है 8 बजे है और अंधेरे अंधेरे सा जैसा ही लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो अभी बादल छाए हुए ना, तो ऐसा मौसम बना है। और इस मौसम में खाना है पुडला। बच्चों को बोल रहे थे कि पुडला बना दो, तो नाश्ते में बन रहा है पुडला। तो मैंने गुड़ ले लिया है और गुड़ में मैंने डाला है पानी। और जब से चीनी आई है ना बाज़ार में, तब से हम गुड़ खाना कम कर दिया है कि ज़्यादा कोई भी चीज़ बनानी हो ना ऐसे मीठी तो हम डाल देते हैं चीनी और गुड़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाने हैं ना तो गुड़ से ही अच्छे से बन जाती है, क्योंकि गुड़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और चीनी हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा ही हानिकारक होती है। तो चीनी की वजह से तो ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो जाता है। अभी शुगर की प्रॉब्लम ऐसे हो रही है तो चीनी से ज़्यादा हो जाती है और गुड़ की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और गुड़ हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो ये मैंने गेहूँ का आटा लिया है, तो 200 ग्राम गुड़ था और ये 200 के आसपास ही मैंने आटा लिया था और अंदाज़ा लगा कर ही लिया था। इतना तो अंदाज़ा आ ही जाता है कि इतना हो गए। और गुड़ का पानी मैंने गुड़ पिघला दिया था पानी में, तो ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देते तो ज़्यादा हो जाता, हमें ज़रूरत नहीं होती तो वेस्ट हो जाता। और इसमें जो पानी कम पड़ेगा ना तो मैं वो वाला नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं वो वाला डाल दूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। गुड़ की मिठास तो आने वाली ही है, जितना डालना था इतना ही तो मैंने डाली है गुड़ की क्वांटिटी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो जितना पतला हमें चाहिए कि तवे पर ऐसे फैलना चाहिए बुडले में, तो इस तरह से बनाना है। और इसे ज़्यादा ही गेहूँ का आटा बारीक होता है ना हमारे रोटी पकाने वाला, तो इससे अच्छे से वो अंदर से गट जाता है। तो उसे अच्छे से हिला हिला कर ऐसे वो बनाना है। ग्रेवी एकदम से पतला होना इस तरह के से बारीक से अच्छे से एकदम से। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर और अजवाइन, दोनों डालना है। तो हल्दी पाउडर से कलर अच्छा आ जाएगा और अजवाइन तो खाने का स्वाद बढ़ा देती है। जो कुछ ऐसी चीज़ हो ना तो मीठी चीज़ तो अजवाइन डालते हैं ना तो अच्छा रहता है। तो इस तरीके से जो तेल से तलते हैं ना तो वो थोड़ी ये हो जाती है तो अजवाइन डाल देते हैं तो बराबर हो जाता है। सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है अजवाइन। तो इस तरह से पतला बनाना है, जैसा हम बनाते हैं ना वो डोसा वगैरह बनाता है ना, इस तरीके से ही बनाना है। और इतना ही अच्छे से पतला करना है जो तवे पर अच्छे से फैल जाए ना, इस तरीके से करना है। तो ये मैंने तवा भी डोसा वाला लिया है और पहली बार ये मैं ये पुडला बनाने में यूज कर रही हूँ ज़्यादा। तो हम वो लोहे का तवा जो मैं रोटी पकाती हूँ ना रोज़ इसमें ही बनाते हैं। और पहली बार मैंने इस तवे पर बनाया था तो वो अच्छे से बन तो गया था, एकदम से फटाफट से हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। चिपचिपाहट भी बिल्कुल नहीं चिपकता था, फटाफट से पलटाना भी इजी हो रहा था, ऐसे हो रहा था। तो और तेल एक बार डाल दिया ना तो बाद में एक बनाए ना तो उसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती ना। लोहे के तवे पर तो हम तो अच्छे से तेल डाले ना तो ही पलटाना होता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं, कम तेल में भी अच्छे से बन जाता है। और नॉन स्टिक की ये बर्तन होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं कि कम तेल यूज करे तो भी चल जाता है और अच्छे से हो जाता है।
तो कभी कभार ऐसी चीज़ें यूज करना भी अच्छा होता है कि तेल की भी बचत होती है और अच्छे से फटाफट से बन ही जा रहा था। और पलटाया ना तो भी बिल्कुल एकदम से तवा क्लीन ही था, ऐसा कुछ आटा या कुछ भी चिपका हुआ नहीं रहता था, एकदम से फटाफट से हो रहा था। पर एक दिक्कत हो रही थी कि हम ऐसे पलटाए ना तो पूरा ही पूरा इस तरफ से इस तरफ और ऐसे पकड़ने से भागता है ना, जो इस तरह से कैसे होता था। तो दो जगह से हम ऐसे प्रेस देकर दबाते ना तो ही हमें पलटाना होता था। इस ऐसा ये दिक्कत हो रही थी और दूसरी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने बनाया तो मेरे पूरे 9 बने थे और 3 बच्चे और मैं, इस 4 लोग थे खाने वाले। तो नाश्ते में अच्छे से हो गया था और बच्चों को ये वाली चीज़ अच्छी लगती है। और ये वाला पुडला होता है ना, वो वाला ठंडा हो जाए ना बाद में भी अच्छा लगता है, चाय के साथ ले लो या कुछ भी ऐसे खा लो तो भी अच्छा लगता है। और स्वाद में मीठा हो ना तो अच्छा ही लगता है बच्चों को। तो इस तरीके से और ज़्यादा दिक्कत ये हुई थी पलटाने वाली कि चिपकता नहीं था और यहाँ से यहाँ ये ऐसा हो रहा था। तो ये मैंने फटाफट थोड़ा कर लिया है ये फास्ट, तो अच्छे से फटाफट से दिख रहा होगा कि दौड़ता हो ना वैसा लग रहा था। तो ये पूरा पलटा दिया है और 9 बने थे तो हो गया था। और सच बात तो बोलो कि जितना लोहे के तवे में खाने की मिठास आती है ना पुडला, ऐसे मिठास तवे पर नहीं आई, पर फटाफट से बन रहा था इजीली से, ज़्यादा ही हो रहा था। और बारिश की वजह से कुछ ऐसा मौसम हो रहा था ना तो ज़्यादा ही पानी बढ़ गया था। पर अब बारिश हो गई थी बंद तो कोई ऐसा नहीं था कि हमें ऐसे लग रहा था कि बढ़ जाएगा पानी। पर बारिश बंद हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, पानी चला गया था। बारिश बंद हो जाने के थोड़ी देर के बाद ही पानी चला जाता है। तो कोई और पानी भी आया हुआ था हमारा, तो मैंने अच्छे से आंगन धो लिया था। वो पानी पड़ता है ना तो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है और पग फिसले ना ऐसा हो जाता है। बारिश की पानी पड़ता है ना तो ऐसा इस तरीके से थोड़ा सा लगातार बारिश हो रही थी ना रात से, तो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है ना तो पैर फिसलता है। तो मैंने दोनों ही आंगन धो डाले थे। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई थी तो पूरा गीली हो गई थी मेरे कपड़े, बारिश की वजह से बाहर आना जाना दिखना हो रहा था ना। तो इस तरीके से तो मैंने पानी आया ना तो कपड़े बदल दिए और इसको धोकर सूखा भी दिया था। तो फटाफट से साड़ी जैसी ऐसी तो फटाफट से सूख जाएगी। और मेरा वो वाला झाड़ू नहीं था तो मुझे लाना था, वो टूट गया तो इसके बाद मैं लाई नहीं थी क्योंकि गीले में ये वाली हमारी जो होता है ना झाड़ू, ये वाला नहीं चलता क्योंकि सूखता नहीं है। तो मुझे वो वाला आता है ना मोटा, वो वाला मोटी छड़ी वाला झाड़ू वो लाना होगा। तो इससे अच्छे से कुछ ही नहीं होता, वो पानी में मारना होता है। तो इस तरीके से अच्छे से बारिश में ज़्यादा साफ सफाई करनी होती है ना तो वो वाला लाना था। और इसके बाद मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में।